संस्कारी संस्कारी, आय हाय हाय, सभ्य संस्कारी, पक गई हूँ मैं ये वर्ड सुन के। यू नो पीपल थिंक कि यार साड़ी पहन के पूजा करो तो संस्कारी होते हैं। इस रील को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बात करते हैं। पहला, सभ्य संस्कारी, आय हाय, पक गई हूँ मैं ये वर्ड सुन सुनकर। कितनी आसानी से यहाँ नमिता थापर ने हमारे हजारों वर्ष पुराने मूल्यों पर चोट करी है। एंड आई डोंट थिंक दैट शी हैज स्टिल रियलाइज्ड इट। सभ्यता और संस्कार ये सिर्फ शब्द नहीं है, सनातन की धुरी है। हजारों सालों से इन्हीं ने हमारे अस्तित्व को संभाला है, बचाया है, जोड़ा है। और आज हम इतनी आसानी से कह देते हैं, पक गए हैं इन शब्दों से। सोचा भी है जिन विचारों ने हमें पहचान दी, हमें इस लायक बनाया कि आज हम इतना मुखर होकर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, वो इसी सभ्यता की ही तो देन है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म ने कभी भी महिलाओं को 4 दीवारी या पर्दों के पीछे नहीं रखा। वैदिक टाइम्स में हमारी मूल्यवान सभ्यता के कारण ही गार्गी और मैत्री जैसी महिला फिलोसफर हुई, जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्रार्थों में हिस्सा लिया। एंशिएंट टाइम्स में भी हमारी रानियां सिर्फ गृहस्थ जीवन के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक निर्णयों को लेने के लिए भी बराबर की साझेदारी निभाती थी। और तुम इन्हीं शब्दों को हल्के में ले रहे हो। सच ये है कि सनातन का मजाक किसी और ने नहीं, हिंदुओं ने खुद ही बनाना शुरू किया है। और नमिता थापर उसका सिर्फ एक और एग्जाम्पल है। हम अपनी वैल्यूज को बहुत कैजुअली लेते हैं और लोगों के सामने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, बिना ये सोचे कि अगली जनरेशन उसे फॉलो करती है, वो उसका क्या अर्थ निकालेगी। जो तुमने कहा वो बिना उस पर विचार किए उसको एज इट इज एब्जॉर्ब करेगी और उसे ही सही मानेगी। हमें इन शब्दों को रिस्पेक्ट देना सीखना होगा, क्योंकि सनातन में सिर्फ ये शब्द नहीं हैं, वैल्यूज हैं जिन्हें बहुत संभाल कर खर्च करना होगा, कैजुअली नहीं। अब दूसरी लाइन पर आते हैं। लोगों को लगता है साड़ी पहन के पूजा करना ही संस्कारी है। देखिए, हम भी मानते हैं कि कपड़ों से संस्कार डायरेक्टली डिफाइन नहीं होते, लेकिन जो हम पहनते हैं वो हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक आईना जरूर होता है, जो हमारी पर्सनालिटी और पहचान को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। प्रॉब्लम साड़ी या पूजा नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी सोच। आज का हिंदू अपनी ही परंपरा को जज करता है, अपनी ही पहचान से अनकंफर्टेबल हो गया है। ऑफिस में ड्रेस कोड फॉलो होगा, परफेक्ट। पार्टी में आउटफिट प्लान होगा, परफेक्ट। यानी हर ओकेजन के लिए हम रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन मंदिर में और पूजा करते समय कुछ भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इंटेंट में पड़ता है, रिस्पेक्ट में पड़ता है। ऑफिस में अपने बॉस के सामने आप एक प्रॉपर अटायर फॉलो करते हैं, लेकिन उस सुप्रीम बॉस के सामने आप कुछ भी पहनकर जाने से झिझकते नहीं हैं। मैंने तो मंदिरों में कितनी बार लड़कियों को शॉर्ट्स, स्लीवलेस, डीप नेक और तरह तरह के कपड़ों में आते देखा है। और गलती से अगर उन्हें कोई टोक दे तो ये उन्हें उनकी आज़ादी पर क्वेश्चन उठाना लगता है। कोई भी धार्मिक स्थल घूमने की जगह या टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। यहाँ भक्त श्रद्धा और भावना से ईश्वर के समीप आते हैं, इसलिए इनका मान रखना जरूरी है। और जिसे तुम सिर्फ साड़ी समझ रहे हो, वो सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, वो एक थॉटफुल डिजाइन्ड अटायर है। नो टाइट रिस्ट्रिक्शंस, नेचुरल एयर फ्लो, ग्रेस, कंफर्ट और एनर्जी बैलेंस। आज हम वेस्टर्न क्लोथ्स के कारण बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग और इंक्लूसिविटी पर ध्यान देते हैं, बट साड़ी एंशिएंट टाइम से इंक्लूसिविटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मोटे, पतले, लंबे, छोटे, हर तरह की बॉडी पर हम साड़ी पहन सकते हैं, और इसलिए ये हमारे कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना रहा है। इसलिए साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, हमारी सभ्यता का जीता जागता रूप है। अब सवाल सिंपल है, क्या हम इसे समझेंगे या फिर बिना समझे ही जज करते रहेंगे? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने थॉट्स को हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को,
जिसका नाम है हमारा सनातन, धर्मो रक्षति रक्षिता।